रुक जाए। ठीक, दिखे हम लोग? आइए आप। हैं? उसमें ये भी वेटिंग करके देखिए। नहीं, आ गए हम लोग। नीचे डिजाइन आ गए। हेलो, हेलो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सपना जी। नमस्ते किरण जी। हेलो कैमरा आपकी याद है? हमको थोड़ा उसको ऊंचा करना पड़ेगा क्या बेटा? नमस्ते अतुल भैया। नमस्कार अतुल जी। नमस्ते भाभी, नमस्ते अतुल जी। नमस्ते सर, नमस्ते। सपना भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। अतुल जी चमक रहे हैं आप। आपने चमका सपना दिया। जी। नमस्कार। अब एक बार फिर से आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, आपने इतना बड़ा। सतीश जी। जी जी, नमस्ते इंसेन जी। नमस्ते भैया। अनिल जी नमस्ते नमस्कार। नमस्ते भाभी। बैनर दिख रहा है पीछे भाभी का। नमस्ते। ए को होस्ट बना दिया? उसको घुमा के बना दिया। अपना मोबाइल जो घुमा लो सपना। हमें भाई साहब को होस्ट बना दिया आपने? हाँ बना दिया। किस नाम से? आपके नाम से बना दिया। ना हमारे पंकजा गुप्ता के नाम से वो भी बनाए? नहीं नहीं, बस हमको लड्डू अब बताओ बेटा कैसे होगा ये? अच्छा शेयर इसमें ये होना बना दी। अतुल जी, अस्थाना जी नमस्कार। अतुल जी हाँ जी। जरा सा ना आप हमको को होस्ट बनाइए। हमको होस्ट बनाइए आप। अच्छा रुको, हम पहले उनको होस्ट बनाओ। तो यही है आप ना, हमको होस्ट बनाइए। इनको होस्ट बनाओ भाई साहब। हाँ सुरेश जी हाँ, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। नमस्कार। ओके भाई साहब। एक मिनट हम आपको बना रहे हैं। हरे कृष्णा। उसी में तुमको को होस्ट बना दिया। हो गया। बड़ा जम रहा है अतुल जी आज। थैंक यू सर, थैंक यू। अतुल जी आज स्पीकर है भाई। अरे भाई, नो डाउट। अस्थाना जी। भैया एक बार शेयर करें इसको, ट्राई करें। एक बार ट्राई करें। रही है, जा रही है। हाँ खुल जा रही है। आ रही है, अच्छी है। एक मिनट रुक जाओ। इंसेन जी, तो अस्थाना जी की आवाज आ रही है कि नहीं? देखिए जरा। हो रहा शेयर हो रहा आ रही है अस्थाना जी की आवाज। लगा के छोड़ के देखे ना, चल रहा था। हाँ शेयर करो। वैसे एक बार स्क्रीन शेयर करके देख रहे हैं जरा सा हम। देखिए देखिए, पेपर आउट कर दीजिए। नहीं बस पहला पेज। इससे बहुत अच्छी है। रुक जाओ, बस कर। हो रहा भाई साहब, एक मिनट रुको भाई साहब। स्क्रीन शेयर हो रही है अपनी? अच्छा ठीक चलो। ठीक है भाई साहब। 17 लोग जुड़ गए। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। बेटा जरा हमें लड्डू।
नहीं संजय भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दीपक जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्ते नमस्कार अनिल जी। हाँ सबको नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सतीश भाई भैया सबको नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। भैया सबको एंटर करिए। सब लोग वेटिंग में हैं, 6-7 जने। एडमिट ऑन कर दिया। बस करिए आप दोहरा रहे हो। देखो नमस्कार जगदीश जी। नमस्ते जगदीश जी। नमस्कार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अभी जी नमस्कार। नमस्ते भैया। न्यूमेरोलॉजी लगाई हुई है, अनलॉकिंग कर दिया। संजीव जी वेलकम। सर नमस्कार। थैंक यू अभी लोगों थैंक यू अतुल जी। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। वेलकम इन माय क्लब एज वेल। थैंक यू सर। सतीश जी, संजीव चक्कर जी ज्वाइन कर चुके हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले तो आईपीडी जी संजय अग्रवाल जी को नमस्कार। आप वेल इन टाइम है, इवन बिफोर टाइम हम लोगों से भी रिमार्केबल बात है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्ते। आज के हम लोग के स्पेशल स्पीकर चंडीगढ़ से संजीव चेकर जी आए हुए हैं। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। नहीं हमारे जी सर नमस्कार। ये राहु विमला हुआ। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई पकड़े गए जो मोबाइल में देखो मोबाइल में ये लोगों ने बदमाशी की, ये लोगों ने न्यूमेरोलॉजी मारी है। हम कब आ जाए हम चलो एक्चुअली सिग्नल अपने मोबाइल को बोलिए यहाँ पर जी नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। जी सर। अस्थाना जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। वाईफाई से निकल के अपने सतीश भैया नमस्ते। दीपा अग्रवाल। वेलकम। हम आते हैं। सतीश भाई नमस्कार। सुभाष भाई नमस्ते। सभी को मेरा अभिवादन। सतीश जी नमस्कार। शैलेंद्र निगम। नमस्ते निगम जी। वाह, मोस्ट वेलकम एवरीवन। सतीश भैया बहुत हम लोग बोल दो कि मम्मी का जुड़ गया, रहने दीजिए। बड़ी खुशी की बात है। बोल दो कि मम्मी का जुड़ गया। स्टार जो है बहुत कम चमकता है, मगर जब चमकता है तो बहुत तेज से चमकता है। हम लोगों के क्लब का जो लोगो है वो भी स्टार ही है। सतीश भैया इस साल हमारे रोटरी क्लब के स्टार है। अब कितना स्टार है तो आप लोग देंगे, बाकी लोग। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट थिंग। अब तो आज तो 7 स्टार तक हो गया है। अनिल भैया नमस्कार। ये शैलेंद्र निगम रोटरी गंगा से। हाँ सर। हाँ निगम साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। क्या बात है भैया, आपने दाढ़ी बनवा ली है, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। पूरे कोविड पीरियड में आप दाढ़ी बढ़ा के एकदम से थे, इस समय देख रहे एकदम स्मार्ट हो गए। दद्दू जी तो मूछ भी काली करके आए हैं पूरी। अतुल जायसवाल जी तो हम लोग के ट्रेनर है। आज ट्रेनिंग
हाँ स्टार्ट करिए एकदम मीटिंग स्टार्ट करिए। हमारे नेशनल इनकम तुम चला को म्यूट करो। And Kasi declare this meeting to the order. आप सभी से अनुरोध है कि नेशनल एंथम के लिए अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे की मीटिंग को लैपटॉप में कर दो। स्पीकर भी फ्रेंड्स, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा, रोटरी क्लब वाराणसी साउथ, रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा और रोटरी क्लब काशी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन मीटिंग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी आज मेरे बड़े भाई दीपक अस्थाना जी निभाएंगे फॉर्मली। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। आज मुझे विशेष रूप से 4 बातें करनी है, 4 बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले कि मैं आज इस मीटिंग में क्यों हूं। पिछले सोमवार को मेरे पिताजी का देहांत हो गया बॉम्बे में। उसके बाद एक प्रश्न उठा कि आज की मीटिंग मुझे चेयर करनी चाहिए, मीटिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए। इसको डिसाइड करते समय जब उनका श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, वो भी हम लोगों ने जूम के माध्यम से की थी, एक 10 मिनट की पिताजी के बारे में एक फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म में उनके बचपन से लेके आज तक की सारी घटनाएं दिखाई गई और उसको देखते हुए हम लोगों की सबकी आंखें उस दिन नम हो गई और अपना बचपन याद आ गया कि दिन कितनी तेजी से बीत रहे थे। लगता था कि ये कल की बात है कि हम लोग स्कूल कॉलेज जाया करते थे और आज हमारे बच्चे उस स्टेज में आ गए हैं। हम लोग धीरे धीरे सीनियर सिटीजन होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे वहीं से ख्याल आया कि लम्हा, एक एक लम्हा कितना इंपॉर्टेंट है
और एक एक लम्हे कितने याद आते हैं। आज का प्रोग्राम 2 घंटे बाद एक हिस्ट्री बन जाएगा, हम लोग इसको याद करेंगे, बरसों तक याद करेंगे। हर साल जब चार्टर डे मनाया जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि इस टाइप का भी प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे लगा कि जिंदगी में ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने हर लम्हे को अच्छे से गुजारिए, उसको एंजॉय करके गुजारिए, अपने लोगों के बीच में गुजारिए, बजाय कि इसको बर्बाद किया जाए। इसी सोच ने मुझे आज इस मीटिंग में आने के लिए बाध्य किया। हालांकि मैं कुछ विशेष भाग्यशाली हूं, मुझे 2 पेरेंट्स का सुख मिला हुआ है। सदा से मैं अपने चाचा जी चाची जी के साथ रहा हूं और वो बनारस में मेरे साथ रहते हैं, हमेशा पेरेंट की तरह हैं। और मेरे पिताजी माताजी जो कि मेरे भाई साहब के साथ में बॉम्बे रहते हैं, तो मुझे चाचा जी चाची जी के साथ रहने के कारण कभी खली नहीं, कोई कमी। लेकिन मैं इस बात का जिक्र यहाँ पे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों ये एक एक लम्हा जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करके, अपना समय वेस्ट किए बगैर इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही यादें पीछे तक रह जाती है। इसके बाद मैं आज के टॉपिक पे आता हूं। आज हम लोगों ने मीटिंग रखी है न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन के ऊपर, नए मेंबर्स को रोटरी में बताने के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज की मीटिंग इतनी अच्छी होने वाली है, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर आए हुए हैं कि ये नए तो छोड़िए, पुराने मेंबर्स के लिए भी एक यादगार होगी। उनको भी चीजें पता चलेंगी कि ये चीजें क्या होती हैं, रोटरी में क्या क्या चीजें होती हैं। बाकी सारे हमारे लर्नेड स्पीकर हैं, वो रोटरी के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन मैं विशेष रूप से एक चीज का जिक्र जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। रोटरी में मैंने जो अभी तक देखा और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है रोटरी का 4-वे टेस्ट। 4-वे टेस्ट नए मेंबर्स को शायद न पता, हमारे सारे सीनियर्स जानते हैं। पहला, इज इट ट्रुथ? इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न? थर्ड, विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप? फोर्थ, will it be beneficial to all concerned? यदि हम लोग सिर्फ रोटरी के इस 4 मंत्र को, ये जो 4-वे टेस्ट है, इसको अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम एक सच्चे रोटेरियन होंगे और अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में कामयाबी हमें रुक नहीं सकती है, जरूर कामयाब होंगे। इतनी अच्छी बात है इसके अंदर जो कि जल्दी कहीं मिलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रोटरी की आपाधापी कंपटीशन में इतना खो जाते हैं कि रोटरी के इस 4-वे टेस्ट की मूल भावना को खो देते हैं। ठीक उसी तरह से मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, जैसे आसाराम बापू इतना अच्छा बोलते, इतना सब उनको सुनने जाते, लेकिन जब उनको खुद चरितार्थ करने की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। आज उनकी स्थिति क्या है? रोटरी ने हम लोगों को इतना अच्छा मंत्र दिया है, इस मंत्र पे हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। इज इट ट्रुथ? सिर्फ इसी लाइन को आप पकड़ लीजिए, अपना बिहेवियर, अपना आचरण उसके हिसाब से कर दीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बाकी के 3 और जो मंत्र हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी 2 बात हुई, मैं 2 बात और करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग को लगता है कि हम लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं रोटरी में, टारगेट की सबके सामने रेस चल रही है कि हम अगस्त का महीना नए मेंबर्स को बनाने का है, हम फलाने क्लब से ज्यादा बनाएं, हम उससे ज्यादा बनाएं, हमको अपने डीजी को दिखाना है, हमें इसका अवार्ड मिलना है। डीजी भी अवार्ड डिक्लेयर किए हुए रहते हैं, कितने मेंबर बनाएंगे तो ये मिलेगा, इतने मेंबर बनाएंगे तो ये मिलेगा। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज टारगेट देती हैं, इस तरह के टारगेट दिए जाते हैं। उस दौर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम चीज भूल जाते हैं और वो है
क्वालिटी मेंबर्स, आप मेंबर्स बनाइए, खूब बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए, लेकिन जिस क्लब ने क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को ध्यान में नहीं रखा उनको आगे चल के दिक्कतें आने वाली है। एक गलत मेंबर, घर का एक गलत सदस्य, कितने भी आप अच्छे हों, कितने भी अच्छे से आपके प्रयास हों, वो सारा खराब कर देता है। 20 साल से जिस क्लब को पास प्रेसिडेंट्स किसी तरह से बना के लेके चल रहे हैं, आपने एक गलत आदमी को ले आए। इसलिए मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, इस रेस के पार्ट मत बनिए, बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बनाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के अच्छे मेंबर्स को ही बनाइए रोटरी में। क्वालिटी मेंबर्स डजंट मीन कि कोई पैसे वाला ही इंसान बन सकता है, कोई भी आदमी बन सकता है। हम यदि अपने क्लब की बात करें तो मुझे एक नाम जरूर जहन में याद आता है, रोटेरियन वीरेंद्र जायसवाल जी। मुझे पता नहीं वो मीटिंग में है कि नहीं, कोई पोस्ट में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन एक सच्चा आदमी, दिल से सही बात करने वाला आदमी, हर समय सही मायने में आपके संग खड़े रहने वाला आदमी। इस टाइप के मेंबर्स रोटरी में आए, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। हमारे क्लब के 2 मेंबर्स, रोटेरियन गणेश अग्रवाल, रोटेरियन डॉक्टर AK राय, मेरे कुछ कहने के पहले ही उन्होंने पहले दिन डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी चैरिटेबल प्रोजेक्ट करेंगे, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन आपके लिए है। इस टाइप के मेंबर्स रोटरी में आए तो काम करने का मजा आता है, और हम लोगों को सबको मिलके इस टाइप के मेंबर्स को रिटेन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। कुछ मेंबर्स, मैं हर प्रेसिडेंट अपना अपना शेयर करेगा, कुछ मेंबर्स हमारे क्लब के जो कि बरसों से लगे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, ऐसे मेंबर्स की जरूरत है। हमारे बगल में बैठे रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल जी 30 साल से क्लब को सींच रहे हैं। रोटेरियन NK द्विवेदी जी, जिनको हम लोग भूल नहीं सकते, डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इतना नाम किया। रोटेरियन अतुल जायसवाल जी लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी थे, हर चीज के लिए आगे, डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए आगे। इस टाइप के क्वालिटी मेंबर्स हम लोगों को बनाने चाहिए। लास्ट ईयर हमारे IPP रोटेरियन इंद्रसेन सिंह जी ने जो अपना नाम किया, डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहचान बनाई, हम लोगों को इस तरह के मेंबर्स की जरूरत है रोटरी में आगे। फ्रेंड्स, इस साल रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने 21 मेंबर बनाए हैं। फिर मैंने किसी से कोई हो नहीं कि हम लोगों की टीम ने 21 मेंबर्स, एक से बढ़ के एक क्वालिटी मेंबर्स हैं, टाइम टेस्टेड मेंबर्स बनाए गए हैं, समाज के अच्छे वर्ग के अच्छे लोग बनाए गए हैं, अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग बनाए गए हैं। नई मेंबर रोटेरियन रुचि भार्गव, इतना अच्छा संचालन किया चार्टर डे का। हमारे वाइस प्रेसिडेंट रोटेरियन अनूप मिश्रा, रोटेरियन पंकजा गुप्ता, रोटेरियन डॉक्टर राकेश मोहन, ये हम लोगों को नए हमारे लीडर्स आगे के लिए दिख रहे हैं, मिले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास प्रेसिडेंट रोटेरियन NN दुबे जी, अपने आप आगे बढ़ के प्रोजेक्ट लेना और रोटरी नॉर्थ का नाम ऊंचा रहे, इसके लिए काम करना। रोटेरियन प्रदीप जालान जी, इस टाइप के डेडिकेटेड मेंबर्स हों तो उस क्लब को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अध्यक्ष तो सिर्फ झंडा उठाता है, लेकिन वास्तव में ये सारा मेंबर्स और अच्छे मेंबर्स, ये उन्हीं के कारण ये चीजें संभव होती है। इसलिए मेरा बहुत इंफेसिस है बाकी क्लबों से, और आज के इस न्यू मेंबर ओरिएंटेशन में क्वालिटी मेंबर्स पे ध्यान दिया जाए। एक छोटी सी बात मैं और चौथी अपनी रखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मेरा अपना मानना है रोटरी मेंबर होना एक स्टेटस की बात हुआ करती थी कुछ समय पहले तक। समाज का एक समृद्ध वर्ग, एक अच्छा तबका रोटरी का मेंबर होता था, माना जाता था। अगेन हम लोगों ने दौर में हर टाइप के लोगों को बना के और अपने रोटरी की स्टेटस को थोड़ा सा डाउनग्रेड जरूर किया। मेरा अपना मानना है, जो आदमी, ये मैं किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, कोई ना ले, हर क्लब के लिए कह रहा हूं,
जिनकी थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जो ब्रेड एंड बटर से ऊपर उठ चुके हों, उन्हीं को रोटरी क्लब में मेंबर बनाना चाहिए और उन्हीं को बनना चाहिए। रोटरी का ड्यूज मांगने के लिए किसी प्रेसिडेंट को, ये हर क्लबों की समस्या है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के अलावा हमारे क्लब में 85% लोगों ने अपना अपना ड्यूज जुलाई महीने में पूरा दे दिया। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन मैं जैसा सुनता हूं, देखता हूं, हमें मेंबर बनाते समय इतना ध्यान रखना चाहिए, जो आदमी साल का 25-50 हजार लाख रुपया खर्चा करने की कैपेसिटी नहीं है, वो चैरिटी कैसे करेगा? मेंबर बनाते समय इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है ये बहुत चूंकि हम लोग किसी इस स्टेटस में नहीं है कि मुझको ये बनना है, मुझको वो बनना है, आगे बढ़ना है। जहां है, जितना है उतने में ही संतुष्ट है, उस कार्य को ही अच्छे से करना है, इसलिए सही बात कह सकते हैं। विद दीज वर्ड्स आई अगेन वेलकम, एंड मैं आगे की कार्यवाही और फॉर्मल वेलकम के लिए रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के प्रेसिडेंट, गोल्डन ईयर के प्रेसिडेंट और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, एक बहुत सहज इंसान, एक अच्छे आदर्श की तरह से इंसान, जिनको कि वाराणसी नगर निगम और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है, सेवा भाव से पूरी तरह जुड़े इंसान रोटेरियन दीपक अस्थाना जी को वेलकम एड्रेस के लिए, आगे की कार्यवाही के लिए सौंप रहा हूं। धन्यवाद सतीश भैया। आज का जो यह कार्यक्रम है, इसे हम रोटरी के लिए मकान का नींव मानते हैं। हमारे नए मेंबर के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जब हमारे नए मेंबर को ये रोटरी के बारे में सही जानकारी सही ढंग से हो जाती है, तो वह मेंबर हमेशा के लिए रोटेरियन हो जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम हम रोटेरियन सतीश चंद्र जैन जी एवं रोटेरियन सुरेश अग्रवाल जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप दोनों लोग मिलकर इस मीटिंग का आयोजन किया, जो एक मिसाल के रूप में है, और लगातार आप ऐसी ही मीटिंग का आयोजन करते जा रहे हैं और कई क्लबों को अपने साथ लेके सभी रोटेरियन को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। आज के कार्यक्रम के वक्ता पीडीजी डॉक्टर प्रमोद जी, आईपीडीजी रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, रोटरी नॉर्थ के क्लब ट्रेनर पास्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन अतुल जायसवाल जी, आप तीनों वक्ताओं का हम सभी 6 क्लबों के तरफ से सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट के तौर पे चंडीगढ़ से संजीव चटर्जी जी उपस्थित हैं। हम वाराणसी से सभी रोटेरियन के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी, असिस्टेंट गवर्नर मनीष राज जी, आप दोनों लोग उपस्थित हैं। हम आप दोनों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच रोटरी क्लब नॉर्थ के अध्यक्ष सतीश जैन जी, सचिव रोटेरियन सुरेश खंडेलवाल जी, रोटरी विद्या की अध्यक्षा रोटेरियन सपना खंडेलवाल भाभी जी, सचिव मीना सिंह जी, रोटरी साउथ के सचिव रोटेरियन प्रदीप कुमार डे जी, सनराइज के अध्यक्ष रोटेरियन राजेश वर्मा जी, सचिव प्रोफेसर ए.के. घोष जी, गंगा के अध्यक्ष रोटेरियन अलीन चंद जैन जी, सचिव दीपक गुप्ता जी, काशी के अध्यक्ष रोटेरियन श्याम जी अस्तोगी जी, सचिव आयुष्मान सुरेखा जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य रोटेरियन बंधुओं, आप सभी का हृदय की अंतरिम गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे बीच बहुत सीनियर रोटेरियन भी, मित्तल साहब जैसे और भी कई रोटेरियन उपस्थित हैं। हम सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और अंत अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे परम प्रिय मित्र
सतीश जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रख के भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, अभिनंदन। अब हम हैंड ओवर करते हैं रोटरी क्लब नॉर्थ के अध्यक्ष सतीश जैन जी। फ्रेंड्स, आगे की इस कड़ी में मैं रोटरी क्लब वाराणसी वृंदा की अध्यक्षा रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी को आमंत्रित करता हूं, आए और 2 शब्द कहें। रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी। नमस्कार। नमस्कार सतीश भैया, आवाज आ रही है भैया? जी बहुत अच्छे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का अवसर है। न्यू मेंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम की वेबिनार मीटिंग में हमारे इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय भैया पधारे हैं, जो हमारी क्लब की ट्रेनर, हमारी प्यारी सखी पूनम के पतिदेव भी हैं। संजय भैया बहुत ही नेक दिल, उदार और हमेशा दूसरों की सहायता करने को आतुर रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दूसरी ओर हमारे सबके चहेते, खुश मिजाज, सौम्य, सरल स्वभाव वाले पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और भी कई पदों को इस समय संभाले हुए हैं डॉक्टर रोटेरियन प्रमोद जी का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वैसे प्रमोद जी मुझे दिखाई नहीं दिए, है कि नहीं? लेट आएंगे वो। अच्छा। रोटरी क्लब नॉर्थ के क्लब ट्रेनर और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अतुल जायसवाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ 3210 के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, रोटरी क्लब वाराणसी साउथ के प्रेसिडेंट दीपक अस्थाना जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ चंडीगढ़ से पधारे संजीव शेखर जी जुड़े हैं, आपका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे क्लब के असिस्टेंट गवर्नर मनीष राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। रोटरी नॉर्थ के एजी संजय गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट सतीश जैन जी, जो चमकते हुए सूर्य की तरह उदय हो रहे हैं। रोटरी नॉर्थ नहीं, बनारस में ही नहीं अपितु नाम रोशन हो रहा है का संबल, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब बनारस सनराइज के राजेश वर्मा जी, लगता है सपना भाभी के इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, करीब करीब आपका हो चुका था। फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम बेसिकली भाषणबाजी का ही कार्यक्रम है, लेकिन ये अति सुंदर भाषणबाजी का कार्यक्रम है। इससे बोर ना होइए। हमारे 5-6 क्लब जुड़े हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल में टाइम लगेगा, लेकिन इतनी अच्छी प्रस्तुति आने वाली है कि पुराने मेंबर्स को भी बहुत आनंद आएगा सुन के। इसके बारे में हम लोग बहुत एश्योर्ड हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत होमवर्क किया है इस पे। इसी कड़ी में मैं रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के प्रेसिडेंट और वेरी सीनियर एंड सीजन रोटेरियन राजेश कुमार वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। वर्मा जी आए और अपनी बात रखें। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, नमस्कार सभी को, सभी रोटेरियंस बंधुओं को नमस्कार। और
आप डायस पे बैठे हुए आप तीनों महानुभाव, जैन साहब, अस्थाना जी एवं सुरेश भाई का सभी का बहुत बहुत अभिवादन कि आज हम 6 क्लब मिल करके इस न्यू मेंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सम्मिलित है। एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सतीश जैन की हर मीटिंग को बड़े अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज करते हैं और इसके लिए हम लोग आपके बहुत आभारी हैं कि हम लोग को भी उसके साथ आपको लेकर के हमको चलते हैं, जिससे कि हमारी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक के रूप में मानी जाएगी। रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि रोटरी क्लब वाराणसी सनराइज 8 जून को इसका चार्टर मिला था। और हेलो, आवाज मिल रही है? अच्छी आवाज आ रही है राजेश जी, आप बोलें। अच्छा, मैं अपने क्लब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा विशेष रूप से। ये हमारे क्लब को चार्टर 8 जून सन 1985 को मिला, 95 में मिला था और उस समय आरआई प्रेसिडेंट डीएम हंटले जी थे और अमिताभा रे उस समय हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हुआ करते थे, वो उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। हमारा चार्टर प्रेजेंटेशन 12 अगस्त सन 95 को डीजी रवि सभरवाल जी के समय में हुआ था और उस समय हमारे चार्टर प्रेसिडेंट श्री रोटेरियन प्रोफेसर अजय मित्तल साहब थे और उनके साथ में उनके सेक्रेटरी पी राम कुमार जी थे। आज भी हमारे क्लब में उस समय के 10 चार्टर मेंबर आज भी हमारे कार्यालय हमारे रोटरी क्लब में अभी भी हैं, जिनमें आदित्य काबरा जी, अरुण सिंह जी, डॉक्टर इंदू सिंह जी, रोटेरियन संजय कांत जी, रोटेरियन विनय कुमार जी, प्रोफेसर ए.के. मित्तल, देवेंद्र मोहन और समीर कांत जी और वीएन सिंह बालाजी। हमारे क्लब में 2 गवर्नर हुए, जिसमें शायद आप सभी को विदित है कि डॉक्टर एमसी बिजावत साहब जो हमारे 93-94 में हमारे गवर्नर रहे और 2007-8 में डॉक्टर वीएन सिंह ने हमारे क्लब से गवर्नर के रूप में हुए। बिजावत साहब सन 64 में बनारस क्लब की सदस्यता लिए थे और सन 71 में उन्होंने रोटरी क्लब साउथ को ज्वाइन किया। उसके पश्चात रोटरी क्लब साउथ ने हमारे क्लब को स्पॉन्सर किया और एज ए चार्टर मेंबर 95 में रोटरी क्लब सनराइज को इन्होंने ज्वाइन किया। और बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों को बीच में छोड़ करके बिजावत साहब 8 जनवरी 2019 चले गए हम लोगों के बीच से। और ये हमेशा से हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे, क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जाने माने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे हैं और उन्होंने अपने हर नियम कानून कायदे के हिसाब से क्लब को चलाने के लिए हमेशा से उन्होंने सबको बाध्य किया और जब तक थे उनको सभी ने उनकी हर बात को माना और किसी को भी परामर्श देना होता था, बनारस के सारे क्लब या बाहर के सारे क्लब जो भी थे वो सब उनसे परामर्श लिया करते थे। ऐसे मेंबर हैं जो कि हमको आज जरूरत है कि जो हर चीज में अपने को हमेशा तत्पर रखते हों। हमारे क्लब में ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे राजीव जयपुरिया जी हैं। पैसे की बात हो या समय की बात हो या किसी काम की बात हो, किसी में ना तो कोई है ही नहीं है, उनके हर बात में हाँ ही हाँ है और वो हर समय किसी भी काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे क्लब के देवेंद्र मोहन जी, भूपेंद्र कटारिया जी, संजय कांत जी, विनय अग्रवाल जी, जितने भी लोग हैं, कभी भी किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करना है, चाहे कितने भी पैसे की आवश्यकता हो आप उससे लीजिए, आप कार्य कीजिए। तो ऐसे ऐसे मेंबर को हम लोग को अपने क्लब में अपने जो मेंबर में हम तो बनाते हैं उस समय उनको उस तरह के मेंबर्स को हम लोग को चाहिए जो कि
तन मन धन, जो जैसे जिस तरह का व्यक्ति हो उस हिसाब से तन मन धन से अपने को समर्पित हो रहा रोटरी क्लब के लिए। ऐसे लोगों की हमको आवश्यकता है। और जब भी हम नए मेंबर इंडक्ट करें तो कम से कम उनको अपने क्लब में पहले आमंत्रित करें, वो देखें, समझें, और समझने के बाद जब वो व्यक्तिगत रूप से अपने को कहें कि हाँ ठीक है, तब उनको मेंबर बनाना चाहिए। नहीं कि आप जबरदस्ती उनको मेंबर बनाएंगे तो निश्चित है कि वो जो है शायद आज नहीं तो कल, या आपका जिसने मेंबर बनाया है उसको उसका कार्यकाल पूरा होने तक शायद छोड़ दे। तो इस स्थिति में हमको मेंबरशिप में बहुत ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज इसी के ऊपर हम लोगों का विशेष रूप से फोकस है। आज इसी के ऊपर प्रोग्राम है, हमारे वक्ता लोग इसी पे ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय रोटरी, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन राजेश कुमार वर्मा जी। नेक्स्ट थैंक यू। मैं रोटेरियन अनिल चंद जैन जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी गंगा, आपको आमंत्रित करता हूं, आए और अपनी बात रखें। रोटेरियन अनिल चंद जैन जी। नमस्कार, आवाज आ गई? हाँ, बहुत अच्छी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भैया आपका। और आपने इतने अच्छे मीटिंग के अंदर में सब 6 क्लबों को जोड़ के जो कार्य किया है, वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास में। और जितने भी क्लब्स हैं सबके प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आईपीडी जी, संजय अग्रवाल जी का, पूनम भाभी और जितने भी लोग हैं सबको का मैं बहुत दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और चंडीगढ़ से पधारे अगर आ गए हैं संदीप चटर्जी, उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर प्रमोद जी अगर आ गए हैं या बाद में आएंगे तो उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये मेरा क्लब समझे 2014 में खुला था, इसको सेंट्रल ने खोला था। इसके चार्टर प्रेसिडेंट रोटेरियन दीपक अग्रवाल जी थे। दीपक अग्रवाल के प्रयास से ही ये क्लब खुल पाया और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर वो एजी भी रहे। और हम लोग 38 क्लब सदस्य बने रहे, जो कि अभी हम लोग 64 मेंबर हैं। और आपको एक चीज बताएं, 45 इसमें पीएचएफ हैं और 15 एमपीएचएफ हैं। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसमें 10% बढ़ाएंगे, और वो भी मैं क्वालिटी मेंबर लाऊंगा। हमारे यहाँ एक से एक सब क्वालिटी मेंबर हैं। डॉक्टर सहसा अश्विनी टंडन हो गए, डॉक्टर कौशिक हो गए, अशोक सिंह हो गए, अजय अग्रवाल जी हैं, मधु अग्रवाल जी हैं, सब एक से एक मतलब कि यहाँ पे हैं। और हम लोग को ऐसा ही कार्य आगे करना है। हम लोग को संजय अग्रवाल जी अपने जो अभी पास्ट डीजी साहब, उनका भी काफी सहयोग मिला हमको। हरे कृष्ण कक्कड़ जी के उसमें 3 महीना कार्य नहीं हो पाया, मगर बहुत बाद में कार्य हुआ। और आगे भी हम लोग करेंगे, जैसा भी गाइडलाइन मिलती रहेगी उसी हिसाब से हम लोग कार्य करते जाएंगे। और मैं एक चीज और कहूंगा कि भाई जो भी क्वालिटी मेंबर, जैसे सतीश भाई ने बोला कि क्वालिटी मेंबर रखना चाहिए, ये बात तो सही है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ में एक चीज और करूंगा कि भाई जैसे मैं प्रेसिडेंट बना, मैं अपने खास मित्रों को ले आया या मैंने कुछ कर दिया, तो ये नहीं साल भर के लिए मैं नहीं लेके आऊंगा उनको, पहले ही उसे एक तरह से कर लूंगा। अगर वो नेक्स्ट ईयर जाना भी चाहेंगे तो उनसे मैं पूछूंगा भाई किस वजह से आप जाना चाह रहे हो। भाई ये कंटिन्यू, मैं एक परिवार बनाया तो मैं एक क्षणिक परिवार नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ कि आप रहेंगे तो आगे आपको भी मौका आएगा, आपको भी आगे बढ़ने का सब अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी। और दूसरी चीज है कि लोगों को, हर आदमी को इंडोर जरूर करना चाहिए, जितने भी मेंबर हैं। तो उससे भाई एक होगा डिस्ट्रिक्ट में भी आपका होगा, एक अपनी ग्रो भी बढ़ेगी, सब चीज होता है
कि अभी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, साल भर में मान ले हमने एकदम से अपना 75-80 मेंबर 100 मेंबर हो गया मैं, और उसमें से बार बार नेक्स्ट करें तो 20 माइनस हो गया। तो नया जो प्रेसिडेंट आता है वो पहले ही माइनस में आ जाता है, तो पहले ये अपना कवर करूँ 20 आदमी का, तो जो नए मेंबर आता है वो उसी के अंदर में घुस चले जाते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे तो हम लोगों को सुनना है अच्छे अच्छे सब स्पीकर, और जो चीज हम लोग को जानकारी नहीं है वो मिलेगी। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन अनिल चंद जैन जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी गंगा। इस कड़ी में मैं आगे रोटरी क्लब काशी के प्रेसिडेंट रोटेरियन श्याम जी रस्तोगी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। एक छोटा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूं, हमारे आज के विशिष्ट गेस्ट आप संजीव चेकर जी हैं, न कि चटर्जी। या आपका सही नाम संजीव चेकर जी हैं जो चंडीगढ़ से हैं। रोटेरियन श्याम जी रस्तोगी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज की सभा में सबसे पहले मैं इस बात को मैं बहुत रिकॉग्नाइज करता हूं कि आज इस समय में आपने पैंडेमिक सिचुएशन में आपने इस मीटिंग के लिए को ऑर्गेनाइज किया, और इससे हमें उम्मीद है कि सभी जो नए रोटेरियंस मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं वो रोटरी के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और आज का विषय का केंद्र बिंदु केवल न्यू मेंबर ओरिएंटेशन से संबंधित ही होना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो कि हो सकता है कि न्यू मेंबर के लिए यह लाभान्वित हो। जैसे कि सभी 6 क्लब आज हमारे इस मीटिंग में जुटे हुए हैं। इस सिचुएशन में मैंने ये महसूस किया कि फिजिकल मीटिंग बहुत कम हो पा रही है, और इस कारण से नए मेंबर जो ऐड हो रहे हैं, फिजिकल मीटिंग न होने के कारण कई लोग उसमें काटा महसूस कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने अपने क्लब में एक कम्युनिकेट एंड कैंपेन प्रोग्राम चलाया है, और अगर अच्छा लगे तो आप भी अपने क्लब में इसको लागू कर सकते हैं। हमने क्लब की पूरी लिस्ट बनाई जिसमें हर लिस्ट पे हर मेंबर की एक सीरियल नंबर था, और हर सीरियल नंबर पे अगले नंबर वाले को एक दिन में एक व्यक्ति को कम्युनिकेट करना है। मतलब आपको उससे केवल फोन करना है, और आपको रोटरी का 5 मिनट समय देना है डेली के लिए, और अगले दिन फिर उससे नेक्स्ट नंबर पे कम्युनिकेट करना है। और यह क्रम एक एक दिन करके बढ़ता जाएगा, और वापस अपने नंबर के आने तक आप उससे रोटेट करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति एक दिन हर मेंबर के पास को एक फोन करना है, और संभवतः एक फोन पीछे से उसके पास आए, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेट होते रहने से बहुत सी बातें सामने आती हैं। हर आदमी अपने को क्लब से बंधा हुआ महसूस कर रहा है, और कुछ बातें जब शेयरिंग होती है तो कुछ आउटपुट भी निकलता है। मुझे लगता है कि इससे बहुत काफी अप्रिशिएशन भी मिला है हमारे क्लब में, बहुत से लोगों को जॉब भी महसूस हुआ है। और हमें लगता है न्यू मेंबर जो कि शुरू में काफी अगर शुरू में कम्युनिकेट नहीं होता तो काफी अलग सा महसूस करते हैं। सबसे बड़ा फायदा न्यू मेंबर के लिए ये हुआ कि वो अपने को क्लब से जुड़ा हुआ और एक नया महसूस नहीं कर रहा है, वो भी एक समझ रहा है कि मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ। और इस कैंपेन से हमारे क्लब में नए मेंबर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है, और मैं अपने सुझाव को मैं चाहता था कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। और समय चूंकि कम है और सभी को कुछ बोलना है, कहना है, अपनी बातें रखनी है, और आगे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आगे की कार्रवाई आगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन श्याम जी रस्तोगी। आपके नाम इतना बढ़िया नाम है श्याम, और जी लगा हुआ है खुद। आज हम लोगों ने भी अपना नाम सतीश जी जैन रखा होता तो बड़ा अच्छा होता। आगे हम लोग बच्चों का नाम जरूर इसी तरह से रखने की कोशिश करूंगा। आप जितनी आपकी हंसमुख चेहरा है, वह जैसा नाम वैसा ही चेहरा वैसी ही वाणी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे की कड़ी में रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ में इस साल 21 नए मेंबर आए हैं। उनकी फोटो दिखाने के लिए 2 मिनट की एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, जिसके के लिए मैं सीए तरुषी वर्मन से आग्रह करता हूं कि वो फिल्म दिखाएं।
हॉस्पिटल ज्वाइनिंग कोई चीज उसमें दिक्कत हो। थैंक यू वेरी मच सीए तुलसी वर्मन। लगता है जल्दी तुमको भी रोटेरियन बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी बीच हमारे बीच में पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर प्रमोद कुमार आज के वन ऑफ द की नोट स्पीकर आ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की इस मीटिंग में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्त समय से समय निकाल के हम लोगों को समय दिया। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अब समय है कि हम लोग अपने क्लब के कुछ नए मेंबर्स जो कि 2 महीना हो गया है उनकी बातें भी सुन लें। मैं एक एक करके नाम लूंगा। पहले रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के कुछ नए मेंबर्स का, फिर मैं आग्रह करूंगा अदर क्लब के नए मेंबर्स भी आके अपना एक्सपीरियंस बताएं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा बहुत ब्रीफ में 1 मिनट का समय लेके अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, कुछ ही शब्दों में सार गर्भित ज्यादा बात करें। सबसे पहले मैं रोटेरियन रत्नेश जैन जी को आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने 2 महीने का रोटरी का बीइंग ए रोटेरियन अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रोटेरियन रत्नेश जैन जी। रत्नेश जी, अपने को पहले अनम्यूट करिए, तब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, आई। रोटेरियन रत्नेश जैन जी के बाद में मैं रोटेरियन सुभाष जैन जी से और उसके बाद रोटेरियन गौरव जैन जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखेंगे, रेडी रहें। रोटेरियन रत्नेश जैन जी बोले। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट होने लग रहा है। आप न्यू मेंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं रोटेरियन आप सबको नमस्कार करता हूँ। रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, वृंदा साउथ, सनराइज, गंगा एंड काशी के सभी रोटेरियंस का स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष रोटेरियन सतीश जैन जी, सुरेश भाई साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कोरोना काल की विषम स्थिति में जूम के से इतने ज्ञानवर्धक लगातार आयोजित हम सब न्यू मेंबर्स के लिए रोटेरियन होने का हक है। So honorable is the objectives of Rotary to encourage and foster ideal services that not only provide work to the society but also bring joy and happiness to its members. It is a pleasure to be a part of this. और अंत में सबके लिए 2 लाइनें। लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, सिर्फ दिल के तार छिड़ जाते हैं। यूं तो लेते हैं तो नाम,
यूं तो हम लेते हैं चारों नाम, पर कुछ आप जैसे नाम दिल में उतर जाते। धन्यवाद। थैंक यू रत्नेश जी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के लिए एक एसेट होंगे और एक अच्छे रोटेरियन साबित होंगे। इस कड़ी में मैं अपने पारिवारिक मित्र, बहुत क्लोज फ्रेंड रोटेरियन सुभाष जैन जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात संक्षिप्त में रखें। सुधीर भाई जी। distinguished chief guests and Rotary friends, it is my pleasure. Rather, I have got an opportunity to be the member of Varanasi Rotary Club Varanasi North, and all the credit for this goes to my dear friend Satish Bhai, who inspired me to be a part of Rotary Club, and I accepted, and I'm getting much out of it. Due to Corona, all our virtual meetings, our meetings are being organized virtually. But it is very graceful that we are, without paying anything, we are in a position to listen to the eminent speakers, which would not have been possible if I have not joined the Rotary. So we are getting by and by, we have a very good, I have a very good experience that being in association with Rotary, it will be very fruitful in the days to come. Thank you. थैंक यू वेरी मच रोटेरियन सुभाष जी। अब रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग को लगता है कि आप उसको जरूर चरितार्थ करेंगे। मैं अपने एक यंग साथी, यंग और डायनेमिक साथी रोटेरियन गौरव जैन को आमंत्रित करना चाहता हूं कि गौरव जी आए और रोटरी के अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस को शेयर करें। यस गौरव जी। गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए अपने को। हाँ। नमस्ते रोटेरियन सभी को, मेरा गुड इवनिंग। और मैं रोटरी क्लब से फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। और जब मुझे सतीश भाई ने रोटरी क्लब में जोड़ा तो मुझे लगा कि इस साल कोविड के चक्कर में कोई भी मीटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन इस 2 महीने में जितनी भी वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं उनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं चाहता हूं कि मैं रोटेरियन क्लब का एक अच्छा सदस्य बनूं और आप सभी से कुछ ना कुछ सीख के इस क्लब को और आगे ले जाऊं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन गौरव जैन जी। आप बहुत यंग हैं और आपको भी बहुत आगे जाना है रोटरी की इस लाइफ में। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे साथ में रोटेरियन पूनम अग्रवाल जी भी दिख रही है, मुझे बहुत देर बाद दिख पाए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज बायोडाटा पढ़ रहा था तो मैं अचंभित था। पहली बार मैंने देखा कि आपने भी रोटरी में कमाल का काम कर चुकी हैं। आगे आएगा तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। इस कड़ी में मैं रोटेरियन मनीष अग्रवाल, उसके बाद रोटेरियन दीपक माहेश्वरी और उसके बाद रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा अपनी बात करें। रोटेरियन मनीष अग्रवाल। तो सतीश भैया, बात उस समय की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में, और मैं उस समय वहाँ पे इंटेक क्लब मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे स्पीच देने कभी कभी उस समय रोटेरियन राज कृष्ण दास जी आते थे और मुझे उनकी स्पीच बहुत ही प्रेरक और बहुत ही रोचक लगती थी और मुझे लगता था कि मैं भी आगे चलकर इनकी तरह बनूं और मैं भी ऐसा ही स्पीच दूं। लेकिन धीरे धीरे मैं इंटेक क्लब से अलग हो गया और मैंने जेसीस ज्वाइन किया। जेसीस में जाकर के मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला और वहीं पर मुझे सतीश जी से भी भेंट हुई हमारी और हमारे बीच गहरी मित्रता हुई और मुझे वर्ष 2005 में इसके नेतृत्व करने का भी सौभाग्य मिला जेसीस का। और चूंकि जेसीस में 40 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर रिटायर्ड हो जाते हैं
तो उसके बाद मुझे भारत विकास परिषद से जुड़ने का मौका मिला और वहाँ पर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और वर्ष 18-19 में वहाँ का भी नेतृत्व मैंने संभाला। इस बीच रोटरी ज्वाइन करने की बहुत ही इच्छा रहती थी, लेकिन जब इस वर्ष सतीश जी ने इसका नेतृत्व संभाला तो जब उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे इसका 2 कारण समझ में आया कि एक रोटरी ज्वाइन करने की इच्छा और दूसरे सतीश जी के साथ ज्यादा सामीप्य मुझे मिलेगा। और रोटरी ज्वाइन करने के बाद ये 2 महीने में जो लॉकडाउन था उसमें सतीश जी ने जिस तरह से प्रोग्राम्स किए हैं हर हफ्ते हर सप्ताह और नए विषयों पर और नए ढंग से और बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से ये इनकी नेतृत्व क्षमता दिखाता है और मैं बहुत ही अप्रिशिएट हूँ सतीश जी से। और जिस तरह से इन्होंने कार्यक्रम को रोचक ढंग से और एजेंडा बना करके मिनट टू मिनट एजेंडा किया, मैं इनका कायल हो गया हूँ। और आगे जब मुझे ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब सब फिजिकल रूप से लोग मिलेंगे आपस में तो मैं इनके नेतृत्व क्षमता को और जान सकूंगा। और मैं एक बार फिर पुनः आपको बधाई देता हूं कि आप रोटरी में और अपने जीवन में खूब आगे जाइए और मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे इसमें सदस्य बनाने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन मनीष अग्रवाल जी। फेविक्योल के जोड़ की तरह आपको चिपकाए रखना अब रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का नैतिक धर्म है। मुझे पता है कितने रोटेरियन आपको अपने यहाँ मेंबर बनाने के लिए अभी से लगे हुए हैं। हम लोग का यही धर्म होगा कि हम लोग फेविक्योल की तरह आपको चिपकाए रख पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे एक बहुत ही अच्छे सदस्य, एक एक्टिव मेंबर, जसीस के पुराने साथी रोटेरियन दीपक माहेश्वरी जी का स्वागत है। मैं उनको आग्रह करता हूं आए और अपने 2 महीने के इस एक्सपीरियंस को शेयर करें। रोटेरियन दीपक माहेश्वरी जी। धन्यवाद सतीश जी, आपने ये मौका दिया कि आज हम सभी रोटेरियन साथियों के साथ बैठ के बात कर सके और ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि मैं रोटरेक्ट से जुड़ता हुआ जेसी और भारत विकास परिषद की जो घोड़ियों पर चढ़ता हुआ आपने मुझे बांध लिया अपने पास। ये बड़ी खुशी की बात है। अभी तक मैं सिर्फ रोटरी सुनता था। अशोक गुप्ता जी ने रोटरी जब बनाया तो मुझे बोले तुम इसमें आ जाओ, लेकिन मुझे लगा सब बड़े लोग हैं और मैं छोटा पड़ता था उनके सामने, इसलिए मैं उसमें नहीं शामिल हो पाया और मैंने अपने बड़े भाई को उसमें शामिल करा दिया। लेकिन जब सतीश जी ने ये आग्रह क्या किया, मेरी दिल की भी इच्छा थी और जिस तरीके से इन्होंने कहा मैंने तुरंत अपनी स्वीकृति दी। मैं भी रोटरी से कुछ सीखना चाहता हूं क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे मेंबर हैं, हमारे मित्रगण हैं जो कि रोटरी में जुड़े हुए हैं और रोटरी की कई विधियां, कई चीजें ऐसी है जो जेसी और लायंस से भिन्न है। तो मैं उन चीजों को तो सीखता हुआ आया हूं, लेकिन क्योंकि जेसी में सतीश जी साथ में थे और हमारे 2-3 साथी जो भी मेंबर बने हैं वो भी मेरे साथ ही थे, तो मुझे लगा कि इसका भी फायदा उठाना चाहिए और कुछ अगर सीखने का मौका मिले तो उम्र कभी तगाजा नहीं करती है उसमें। और मैंने उस सीखने के लिए प्रयास में आप लोग के साथ अपनी स्वीकृति दी। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी रोटरी साथियों का कि आपने मुझे अवसर दिया आज बोलने का अपने बीच में। और क्योंकि लॉकडाउन है, जो सुंदर कार्यक्रम सतीश भाई ने अभी तक किए हैं और जिस तरीके से आपने अपने चक्र चलाया वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूं, लेकिन किसी भी संस्था में इतना कार्य नहीं हो पा रहा है जितना कि अभी ये अपना रोटरी क्लब कर रहा है। मैं भगवान से दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि पूरी टीम सशक्त होकर कार्य करे और जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं भी कुछ चौबे छक्के लगाने की कोशिश करूंगा आप लोग के साथ में। थैंक यू। रोटेरियन दीपक माहेश्वरी जी, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आपके चौबे और छक्के का ही इंतजार है, इसीलिए चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खुले और आप चौबे छक्के मारे, हम लोग जो है उसको देखें। इस कड़ी में मैं आगे रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी जो हर फन के माहिर हैं, अकेले किसी भी मीटिंग को ये नाचने गाने हंसने हंसाने में मजबूर कर सकते हैं। इस टाइप के हर फन मौला रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी को आग्रह करूंगा आए और अपनी बात रखें। नमस्कार सतीश भैया, सुरेश भैया, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको रोटरी स्टेटस है। मेरे हिसाब से रोटरी स्टेटस नहीं, एक जिम्मेदारी लगती है। रोटेरियन के नाम लगते ही मेरे को लगा कि एक जिम्मेदारी हो गई है, अब हम लोग को एक काम करना है और इसमें आगे बढ़ना है।
और दूसरी चीज ये, जैसा कि आपने मेंबर्स के बारे में बोला, आपने सभी का नाम लिया आपने, और उसमें आप अपना नाम भूल गए कि सतीश जी जैन के लायक भी कोई मेंबर बनाना चाहिए अपने को, जो है, जो कि इस ढंग से इस कोरोना काल में हम लोग को जूम मीटिंग के द्वारा कभी भी ये नहीं महसूस होने दिए जो है कि हम लोग अकेले हैं, अलग थलग हैं हम लोग जो है, या हम लोग क्लब में नहीं एक दूसरे से मिल पा रहे हैं जो है। मैं नया जरूर हूँ जो है, और आशा करता हूँ जो है आप लोगों का दिल जीत सकूं और आगे कार्य अच्छे से कर सकूं जो है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन नीरज जी, आप सबके सहयोग से ही क्लब चल रहा है। इस कड़ी में मैं अपने बाकी रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट साथियों से आग्रह करता हूं, यदि उनके यहाँ पे कोई नया मेंबर कुछ बोलना चाहे तो उनको मौका दें और उनको बुलाएं। सबसे पहले मैं दीपक अस्थाना जी से आग्रह करता हूं। दीपक अस्थाना जी बोले कि उनके यहाँ कोई नया प्रेसिडेंट मेंबर हो, अपनी बात रखें। धन्यवाद सतीश भैया। अभी इस वर्ष हमारे 2 जो पुराने मेंबर थे, जो 3 साल पहले हमारे क्लब से किसी कारणवश बाहर जाने से छोड़ दिए थे, वही 2 लोग आए हैं अभी, और 5 अभी हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ नए मेंबर में केवल 2 ही हैं, एक अरूप बनर्जी जी और सुबोध मंगेन जी। तो ये दोनों पुराने ही रोटेरियन हैं, और हमारा क्लब इस वर्ष 50 वर्ष, रोटरी के 50 वर्ष पूरा कर रहा है, और आप सभी कहते हैं। रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके यहाँ के नए मेंबर्स यदि कुछ बोलना चाहें तो आप आमंत्रित करें। रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी आवाज सुन रही हैं? रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, लगता है उनका। हाँ भैया नमस्ते, हाँ आवाज आ रही नमस्ते जी जी जी। मेरा वेलकम मैं कर रही थी, उसी में मेरा शायद नेट प्रॉब्लम हो गई थी। वेलकम मैंने आपका कंप्लीट कर दिया था। हाँ तो भैया प्रमोद, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद जी आ गए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं रोटरी इंटरनेशनल में जो इस समय हम लोगों को मेंबरशिप ग्रोथ पर जोर दिया है, और हमारे डीजी के श्रीवास्तव जी ने भी हम लोगों को कहा है कि आप लोग मेंबर ज्यादा से ज्यादा बनाए, एक मेंबर को लाए। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां हैं, एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं, कोविड के कारण कोई मेंबर नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने अपने क्लब में 7 नए मेंबर जोड़े हैं, और उन सबका मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपने क्लब में क्वालिटी मेंबर्स पे ध्यान दिया, जैसा कि अभी आपने कहा अपनी स्पीच पे, तो मैंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मेंबर्स पे जोर दिया है। अब मेरी सारे मेंबर्स सब रोटेरियंस की वाइफ ही हैं, और रोटेरियंस भी सब बहुत ही अच्छे गणमान्य लोग हैं। एक तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, हमारे आप रोटरी नॉर्थ के एजी संजय गुप्ता जी की पत्नी अंजलि गुप्ता हमारे यहाँ मेंबर है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंजलि गुप्ता शायद नहीं आई है, मीटिंग में है क्या अंजलि? यदि आई हो तो, वैसे नहीं दिख रही है अंजलि, नहीं दिख रही है। दूसरी सदस्य भैया हमारे यहाँ सेंट्रल के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके दिनेश गर्ग जी की पत्नी रीना गर्ग है, और तीसरी सदस्य भी हमारे रोटरी क्लब डाउनटाउन के प्रेसिडेंट इलेक्ट संदीप भैया, संदीप अग्रवाल जी की पत्नी स्वप्निल अग्रवाल है। स्वप्निल अभी शायद जुड़ी हुई है हम लोगों के साथ, रीना भाभी भी जुड़ी हुई है, तो रीना भाभी बुला लो। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर मैं स्वप्निल से बोलूंगी कि वो भी 2 लाइनें बोले अपने, उनको कैसा लग रहा है क्लब में आके। इसके बाद में हमने जो मेंबर बनाए वो रोटरी क्लब वाराणसी ग्रेटर के सदस्य संजय अग्रवाल जी, उनकी पत्नी है संगीता अग्रवाल जी, और रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के सदस्य चंद्र कुमार जैन जी की पत्नी किरण जैन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप उपस्थित हैं अभी सभा में। और
अभी हमने 2 दिन पहले ही हमारे क्लब के पिछले साल के एजी रह चुके डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल जी की पत्नी अनु अग्रवाल को क्लब में जोड़ा है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक और हम लोगों के साथ में जून में पिछले साल स्वाति अग्रवाल जुड़ी हैं, वो हर्ष अग्रवाल जी की पत्नी है। मतलब जितने भी सदस्य हमने जोड़े हैं सब क्वालिटी मेंबर्स, एक से एक गणमान्य लोग हैं। और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं एक और हमारी आप ही के क्लब से जगदीश राय जी की पत्नी है, आपके क्लब रोटरी नॉर्थ से, उनकी पत्नी है किरण राय जी, उनको भी मैंने अपने क्लब में सदस्य बनाए हैं। इस तरह मैंने 7 मेंबर्स इस बार क्लब में बनाए हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं इसी तरह के सदस्य क्लब में जोड़ूं जो हमेशा रहें क्लब में और एक्टिव रहें। इससे पहले कि मैं अपने क्लब के सदस्यों के लिए बोलूं कि वो कुछ बोले, मैं उन लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। एक गीत की 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ उनको। आए हो वृंदा क्लब में तुम सब बहार बनके, आए हो वृंदा क्लब में तुम सब बहार बनके, इस क्लब में यूं ही रहना, हाय इस क्लब में यूं ही रहना, तुम सब का प्यार बनके, आए हो वृंदा क्लब में तुम सब बहार बनके। धन्यवाद भैया। अब मैं स्वप्निल को आमंत्रित करती हूँ कि वो 2 लाइनें हम लोगों के क्लब के बारे में उनको कैसा लग रहा है आकर हमारे क्लब में बोले। स्वप्निल अग्रवाल। धन्यवाद भाभी। मैं रोटेरियन स्वप्निल अग्रवाल हूँ। मैंने इस साल सपना भाभी के साथ रोटरी वृंदा ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड पिछले साल रोटरी डाउनटाउन में सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे और उस समय उनके साथ मैंने रोटरी के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। इस बार मुझे रोटेरियन बनने पे काफी अच्छा लग रहा है। आपकी वृंदा की सखियों से मैं मिल तो नहीं पाई हूँ, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के काफी अच्छा लगा। भाभी और सतीश भैया सब लोग ने लॉकडाउन की विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे ऑनलाइन प्रोग्राम कराए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाभी। धन्यवाद स्वप्निल। अब मैं किरण, रीना भाभी नहीं है। रीना आ गई है क्या? रीना गर्ग आ गई हैं तो 2 शब्द वो भी बोले, 2 लाइनें हमारे क्लब के लिए और उनको कैसा लगा क्लब में आके। रीना गर्ग। बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। पहले मैं रोटरी में ही थी, रोटरी वाराणसी सेंट्रल, लेकिन वो तो वहां तो मैं फिर भी जा सकती हूँ दिनेश जी के साथ, लेकिन वृंदा में बहुत अच्छा लग रहा है। सब लेडीज हैं, सब अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और सपना भाभी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको हम पहले से जानते हैं, वृंदा में हैं जो भाभी लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रीना, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे क्लब में आई। और मैं बोलूंगी कि किरण राय जी 2 लाइनें हमारे लिए बोले, हमारे क्लब के लिए बोले कि उनको कैसा लग रहा है आके। किरण राय जी यहाँ उपस्थित है, मैं देख रही हूँ उनको। म्यूट कर ले उनको, बोलो। किरण भाभी। हाँ, थैंक यू सपना भाभी। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सपना भाभी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और रियली मैं पहले भाभी जब प्रपोजल रखी मैं मुझे मेंबर बनने के लिए, तो लगा कि कोविड काल में कैसा लगेगा, पता नहीं कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बनी
और जिस तरह आप लोग कर रही हैं और जिस तरह चीजें हो रही है रियली मतलब अतुलनीय है, बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे फिजिकली हम नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी कमी जरूर खल रही है, लेकिन जितना भी मिल रहे हैं, जितनी बातें हो रही हैं, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ये काल खत्म हो और हम फिजिकली बढ़ें और आगे बढ़ें, और मुझसे जितना भी हो सकेगा इस क्लब के लिए मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। धन्यवाद किरण जी। और हम लोगों को भी बहुत ही उत्सुकता है आप सब लोगों से मिलने की, और स्पेशली नए मेंबर्स से मिलने की, जिनसे अभी तक हम आपसे तो फिर भी हम एक बार मिले आपके घर जाके, लेकिन सभी मेंबर से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद मैं चाहूंगी कि किरण जैन जी हम लोगों के क्लब के लिए, हम लोगों के लिए 2 लाइनें बोले। उनकी स्पॉन्सर्ड किरण कुमकुम अग्रवाल जी हैं, वो इन्हीं की जिठानी है। किरण जैन अभी लगता है नहीं। है किरण जैन है। अच्छा, बंद करके चली गई क्या, हो सकता है। अच्छा, किरण जैन जी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच हमारे ही पिछली बार के क्लब के असिस्टेंट गवर्नर रह चुके आशुतोष जी पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने पिछली ही बार हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक वेबिनार मीटिंग में हम लोगों को बहुत अच्छा कोविड के ऊपर समझाया था। और उन्हीं की पत्नी अनु अग्रवाल जी भी हमारी नई सदस्य हैं। मैं चाहूंगी कि 2 लाइनें वो हम लोगों के क्लब के लिए जरूर बोलें। अभी वैसे 2 ही दिन पहले बनी है, तो अब वो जो भी बोलना चाहे क्लब के लिए। अनु अग्रवाल जी। Thank you, Bhabhi. First of all, very good evening to all the dignitaries on the dais and all the Rotarian members. Thank you, Sapna Bhabhi. आपका बहुत ही warm welcome था by a very lovely and cute song, which I love very much. और रोटरी के तो अच्छे काम, जो भी गुड डीड्स हैं, जो भी मेडिकल कैंप्स हैं, वो मैं देखती रहती हूँ, and I always help also in those works. और अच्छा लगता है मुझे कि रोटरी हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। प्लस जब भी फ्लड आया था लास्ट 2 years बैक, उसमें भी काफी अच्छा काम हुआ था। प्लस मेडिकल कैंप्स हैं, प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो भी चीजें होती हैं बेसिक चीजों का टू द पुअर एंड द नीडी, अच्छा लगता है देख के कोई सेल्फलेसली काम कर रहा है रोटरी के लिए। एंड एज अ डॉक्टर, एज ए IVF स्पेशलिस्ट एंड एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आई एम ओपन फॉर एनी हेल्प। जो भी कभी भी कोई भी मेडिकल कैंप्स होंगे, जो भी होगा, जो मुझसे हो सकता है एज अ डॉक्टर, आई विल डू इट। और मुझे अच्छा लगा और रोटरी में आके, अब मैं क्या बोलूं, रोटरी में आके मतलब पहले से जुड़ी हुई हूँ रोटरी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन वृंदा से मुझे बहुत ही वार्म वेलकम मिला, तो मुझे अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। हम जरूर ही आपकी हेल्प लेंगे, और इतने अच्छे सदस्य हमारे क्लब से जुड़े हैं तो हम बिल्कुल आपकी हेल्प की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट मीटिंग हमको आप ही की करवानी है। आपको हम बिल्कुल हेल्प लेंगे, और आपका एकदम हंसमुख चेहरा हम लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव करता है। बहुत बहुत बधाई आपको क्लब में आने के लिए। सपना भाभी का इंटरनेट कनेक्शन फिर प्रॉब्लम कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सपना भाभी को। आपने बहुत अच्छे मेंबर्स जोड़े हैं। हाँ भाभी बोलिए, सपना भाभी बोलिए। जी, हम हमारे इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पत्नी पूनम जी भी हमारे ही क्लब की सदस्य हैं, और सभी क्लब के मतलब प्रेसिडेंट्स देख लीजिए, अभी अनिल चंद जैन जी की पत्नी रचना, या फिर खरे श्वेता खरे के हस्बैंड अभी आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत भैया। भैया आए हुए हैं शायद। तो सभी लोग रोटरी से ही जुड़े हुए हैं, और सब एक से एक बढ़कर हमारे यहाँ सदस्य हैं और बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं। विशेष रूप से श्वेता खरे, अलका जैन, रचना, अलका, पूर्णिमा सिंह, मीना जी, इन सब का मैं नाम लेना चाहूंगी। और इस तरह से हम
कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरह और अच्छे सदस्य लाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी। जिस तरह से, जिस प्यार से आप अपने सदस्यों को जोड़ रही हैं, जिस तरह से आप उनके लिए समर्पित हैं, निश्चित ही सदस्यों के लिए और आपके लिए, रोटरी वृंदा के लिए ये एक बहुत अच्छा मुकाम होगा। मुझे लगता है कि इन सारे क्लबों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी के पास में तो रोटरी वृंदा के पास में ही है। एग्जिस्टिंग जितने अच्छे रोटेरियन हैं शहर के, सबकी वाइफ्स को आप जोड़िए, आपको कोई प्रयास नहीं करना है और आप नंबर 1 पे होंगी, सबसे बड़ा बनारस का क्लब होंगी। आपको एक मुहिम चलाने की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी मेंबर्स अपने आप आएंगे। मैं पीछे देख रहा हूं डॉक्टर अनु अग्रवाल जी के संग में डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल जी बैठे हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम आपने कोविड पे हम लोगों को बहुत टिप दी थी, मैं भी उस मीटिंग में था। इस टिप के लिए और आने वाले समय में आपकी मदद की हम लोगों को बहुत जरूरत होगी। आपका स्वागत है, धन्यवाद। आशुतोष जी हमारे क्लब के पिछले साल एजी नॉर्थ के एजी रहे हुए हैं, उन्होंने नॉर्थ के कामों को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। हम तो आपको इन्वाइट करेंगे आज मीटिंग में, क्या चलिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये लंबा हो गया, बहुत खिंच गया, लेकिन मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा मांगता हूं। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे नए मेंबर्स बोलें, वो अपनी भावनाएं प्रकट करें। उनको जो हम लोग तो बहुत टाइम हमें मिलता है, फोरम मिलते हैं, हम लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं, उनको सुनना, उनको रिटेन करना, उनको समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग इतना टाइम उनको दे रहे हैं और इनकी बातें सुन के हम लोगों को भी उत्साहवर्धन हो रहा है। इसलिए मुझे माफ करें, थोड़ा लेट जरूर हुआ है, लेकिन हमारे लिए, हमारे नए मेंबर जिनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया, उनको सुनना सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में मैं आगे अपने हसमुख प्रेसिडेंट रोटेरियन श्याम जी रस्तोगी, रोटरी क्लब काशी के प्रेसिडेंट, आपको आग्रह करता हूं कि आप आए और यदि आपके कोई नए मेंबर कुछ बोलना चाहें तो आप उनको आमंत्रित करें। इसके बाद मैं रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के प्रेसिडेंट अनिल चंद जैन जी को आग्रह करूंगा कि वो भी आएंगे। श्याम जी रस्तोगी। हमारे क्लब में इस साल वर्ष नए मेंबर विशाल मानसिंह जी जुड़े हैं, सौरभ जैन जी भी जुड़े हुए हैं। चूंकि उनकी मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अभी वो दिल्ली बाहर गए हुए हैं। और अभी विशाल मानसिंह जी जो हमारे अभी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं विशाल जी अगर वो सुन रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कुछ भी कहना चाहें, न्यू मेंबर अपना एक्सपीरियंस या जो कुछ भी कहना चाहें, आप आए, जुड़े और अपनी बात रखें। विशाल जी। विशाल जी, आप अगर सुन रहे हैं तो आए प्लीज। लगता है वो इस समय नहीं है और ये प्री शेड्यूल नहीं था कि सारे नए मेंबर को बोलना। अभी माजिद खान भी हमारे इसमें जुड़े थे, आनंद प्रकाश राय भी जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि कुछ प्री शेड्यूल नहीं था, दैट मीन्स शायद वो नॉट फीलिंग बेटर स्टिल नाउ बिकॉज आई थिंक द मीटिंग इज गेटिंग बोर। सो प्रोसीडिंग फॉर मेन फोकस फॉर द टुडे पर्पस, एजुकेशन ऑफ न्यू मेंबर और अबाउट रोटरी। थैंक यू श्याम जी रस्तोगी जी। मैं रोटेरियन अनिल चंद जैन जी से आग्रह करता हूं कि उनके यहाँ पे कोई नए मेंबर हो, यदि वो बुलाना चाहें तो उनको जरूर आग्रह करें। लगता है अनिल चंद जैन जी मीटिंग में नहीं हैं। अनिल जी, आप हैं क्या? हूँ जी। कोई नए मेंबर आपके यहाँ कुछ बोलना चाहें? हाँ, मैं उधर एक मिनट में नाम ले रहा हूँ। शैलेंद्र निगम जी हैं। शैलेंद्र निगम जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया, न्यू मेंबर अभी बने हैं तो उसके लिए अपना तजुर्बा बताएं। शैलेंद्र निगम जी, रोटेरियन शैलेंद्र निगम। रोटेरियन बिमल शाह जी अगर हो तो वो भी कुछ बोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी हैं नहीं, वो मैं हूं। नहीं, वो लोग आपके नए मेंबर दिख नहीं रहे हैं।
सुनील पांडे जी, शिव कुमार जी। मैं अच्छा चलिए मैं बोल देता हूँ, वो लोग हैं मगर आवाज नहीं जा पा रही है। मैं कम से कम 10% से 15% न्यू मेंबर बना रहा हूँ और उसमें आगे भी और बनाने की कोशिश करूंगा। ये कमिटमेंट है, 10% तो बनना ही बनना है और ये सब लोगों को मैंने बोला हुआ रहा और ये प्री प्लान था कि नहीं, और इसलिए अभी उन लोग हैं भी यहाँ पे तो वो जानेंगे रोटरी के बारे में। तो नेक्स्ट मीटिंग जब भी आप करवाएंगे उसमें शामिल होंगे, उन लोग से सबसे बुलवाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन अनिल जी। फ्रेंड्स, हमारे विशिष्ट स्पीकर चंडीगढ़ से आए हुए संजीव चेकर जी, जो कि आज हम लोग को रोल ऑफ रोटरी इन हिज लाइफ उसके बारे में बताएंगे। बहुत तारीफ सुन रखी है संजीव जी आपकी, हम लोगों ने बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं बहुत ब्रीफ में आपका इंट्रोडक्शन सबको बता दूं। लास्ट 25 ईयर से आप रोटेरियन हैं। अपने 2005-06 के अपने क्लब के, अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट प्रेसिडेंट आप रह चुके हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 चंडीगढ़, जहां से आप बिलोंग करते हैं, उनकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पे आप रह चुके हैं। आपके बारे में ऐसा सुना गया है कि जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आप ही आप बोलते हैं, लोग आपको सुनते और सुनते और सुनते ही रहना चाहते हैं। इसीलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग भी आपकी बातें सुनना चाहते हैं। आए और हम लोगों को अपनी बातें बताएं। रोल ऑफ रोटरी इन योर लाइफ, इस विषय पे अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद सतीश जी। मैं 1 घंटे से आपकी जो बात सुन रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है। शायद मुझे लगता है कि मैं सतीश जी को सदियों से जानता हूँ। बहुत मजे से आप जो मीटिंग कंडक्ट करी है आपने, आज जो कर रहे हैं, बहुत ही मजा आया है मुझे। और ऐसे लगता है जैसे आप सदियों से प्रेसिडेंट रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के जिस तरह से अपनी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू सतीश जी। और मेरा आपकी तरफ मेरा बहुत कंडोलेंसेस आपके फैमिली के लिए और आपके लिए। यू लॉस्ट योर फादर वेरी रिसेंटली। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात सुन के, और आप फिर भी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, आज एक मीटिंग कंडक्ट भी कर रहे हैं और प्रेजेंट भी हैं, बिकॉज आपकी कमिटमेंट थी रोटरी में। मैं वेलकम करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं रोटेरियन सतीश जैन जी का, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट वाराणसी नॉर्थ के, रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी, रोटेरियन दीपक अस्थाना जी, प्रेसिडेंट वाराणसी साउथ, रोटेरियन राजेश कुमार वर्मा जी, प्रेसिडेंट वाराणसी सनराइज, रोटेरियन अनिल चंद जैन जी, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा, श्याम जी रस्तोगी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, रोटरी क्लब काशी, सपना जी, शायद मैं मिस कर गया हूं, सपना खंडेलवाल जी, आपकी कुछ बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं रेफर करूंगा अभी आपसे। 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर IPDG रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद कुमार जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयर रोटेरियन अतुल जायसवाल जी, और अभी करंट ट्रेनर हैं RCB नॉर्थ के। मुझे लगता है ऐसे ट्रेनर्स मिलेंगे और ऐसे प्रेसिडेंट रहेंगे आपके क्लब में तो नॉर्थ को कोई बीट ही नहीं कर सकता। हम नॉर्थ से ही बिलोंग करते हैं और अब नॉर्थ के प्रेसिडेंट और ट्रेनर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब बातें सुन के। मैं कुछ बात आपसे करना चाहता था अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं शायद कुछ आपसे बात करना चाहता हूं कि रोटरी क्या मतलब है। ये शायद सब लोग जानते हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं अपने कुछ अल्फाज से। रोटरी इज एन इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन whose stated purpose is to bring together business professional leaders in order to provide humanitarian service and advance goodwill and peace around the world. Ravi Gorma. It is a non-political, non-religious organization which is open to all.
Rotary activities fall within 6 general areas, which is very important to highlight here, is promoting peace, fighting disease, providing clean water, saving mothers and children, supporting education, and growing local economics. All these are the purposes of our Rotary Club. जब ये रोटरी क्लब शुरू किया पॉल हैरिस ने, तो उनका एक ऑब्जेक्ट था सिर्फ फेलोशिप एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस, लेकिन विद पास ऑफ टाइम ये सारा एनहांस रहा, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने ग्लोबल टीम को इकट्ठा किया तो उन्होंने एक अपना, हमारे जो रोटरी लीडर्स उसके बाद में आए, उन्होंने इसका पर्पस ऑफ रोटरी एनहांस करते रहे, और जो कि अभी भी एनहांस होता जा रहा है। मेरे जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं 3080, इसी में ही हमारे रोटरी इंटरनेशनल को प्रेसिडेंट राजा साबू के नाम से मिले हैं, और आप सब जानते हैं कि एक आरआई प्रेसिडेंट बनना और उस लेवल को मेंटेन करके रखना और अपना स्टेचर पोजीशन देना और उससे उस लेवल पे रह के और पिछले 30 साल से रिस्पेक्ट लेते रहना एक आसान काम नहीं है। मैं उस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं। ये सारे पर्पस हैं रोटरी के, लेकिन इस सब पर्पस ने मेरी जिंदगी में कैसे इफेक्ट किए, मैं शायद आज उस बात पे बात करना चाहूंगा। मैं लेक्चर देने की बात शायद थोड़ा सा कम करूंगा, मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए मेंबर्स हैं इसमें। ये सब जो रिटन डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं उसमें बहुत अच्छी थ्योरी लिखी रहती है, लेकिन जो रियल लाइफ में रोटरी ने मुझे इफेक्ट किया जिंदगी में, वो मैं आपसे आज कुछ बातें शेयर करूंगा। शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे जिंदगी में मुझे बहुत हिट की, या मेरी जिंदगी से मैंने कुछ लोगों को मैं कुछ आगे दे पाया, या मैं कुछ लोगों को जोड़ पाया अपने साथ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से 94 से जुड़ा हूं, और जब मैं रोटरी क्लब से जुड़ा था तो मुझे जिस बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, ही वाज माय डेंटिस्ट। तो उस समय शायद उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था कि रोटरी क्या है, तो उन्होंने मुझे एक बार इनवाइट किया। उस समय शायद इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम लोग इनवाइट करते थे, जैसे अभी कॉन्सेप्ट है कि नए मेंबर्स को एक बार क्लब में इनवाइट करिए, वो देखेंगे, उनको पसंद आएगा, उनको बताएंगे तो वो इंडक्ट करेंगे। पहले शायद ऐसा था नहीं, रोटरी वाज नॉट पॉसिबली एज पॉपुलर इन द पब्लिक डोमेन। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने अपनी फैमिली को, वो डिनर की मीटिंग थी, पहली मीटिंग, तो मेरी फैमिली ने भी एंजॉय किया, मेरी मदर भी चली मेरे साथ में, जो बहुत बुजुर्ग थी, अब शायद नहीं है वो, मेरी वाइफ, मेरे 2 छोटे बच्चे थे, तो हम सबने वहां डिनर एंजॉय किया। वहां से हमारी कुछ दोस्त पुराने मिले, कुछ लोग नए दोस्त मिले, ऐसे मिलते गए। और हम लोग, पहले मैंने सोचा शायद रोटरी जो है सिर्फ खाना पीना और पार्टी करना ही एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे मैं रोटरी में जुड़ता गया तो मुझे पता लगा कि रोटरी में ये नहीं है सिर्फ, रोटरी में बहुत कुछ है। इतना कुछ है कि मैं शायद अपनी सारी जिंदगी भी लगा दूं तो शायद मैं इसको पूरा अटेन नहीं कर पाऊंगा, या मैं समझ नहीं पाऊंगा, या मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व हुआ, मैं हमारे क्लब के फंक्शंस होते थे। आई एम सो सॉरी, मेरी बैटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अभी बैटरी भी चार्ज कर लेता हूं। तो मैं साथ में जैसे जैसे मैं जुड़ता गया इसके साथ में, एक सेकंड सर, जैसे जैसे मैं रोटरी में जुड़ता गया धीरे धीरे, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हुई कि क्या है रोटरी ये, और ये मैं क्यों हूँ रोटरी में। और आज मैं देखता हूँ पिछले 25 साल से मैं रोटरी से जुड़ा हूँ, और आज भी उतना ही एक्टिव हूँ जितना शायद पहले था, या जब तक मैं प्रेसिडेंट बना था, या प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी। आज भी मैं रोटरी के क्लब के मेंबर का कुछ इश्यूज होते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसको उतना तवज्जो देते हैं जितनी हम लोग अपने बिजनेस में भी शायद नहीं देते हैं। तो जैसे मैं जुड़ा रोटरी में, मैं कुछ आपको इंसिडेंट्स शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर दोज मेंबर्स जो लोग शायद नए हैं। मैं देख रहा हूँ आपके क्लब में बहुत सारे नए मेंबर्स हैं, और बहुत सारे कुछ पुराने मेंबर्स हैं जो आपने वापस लाए।
उन सब के लिए शायद मैं कुछ जो बात करना चाहूंगा। मैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में मैं गया जहाँ की अपने शहर से बाहर निकला, तो देहरादून में गया या मसूरी में गया या सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट मीट होती थी, तो वहां के लोगों से जब जुड़ा तो मुझे उनसे मिलके बहुत एक शक्ति मिली, एक नया दोस्त, एक नया कंपनी मिली, एक ऐसा रिलेशनशिप मिला जो कि मेरे साथ आज तक पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं अगर फोन उठा के बोलता हूँ उनको, मेरा ये प्रॉब्लम है ऋषिकेश में, मेरा ये इशू है हरिद्वार में, मुझे होटल बुक करना है, तो मुझे अगर कहीं भी कुछ करना है तो 1 मिनट में वो अपने सारे काम छोड़ के मेरा काम करते हैं। तो ये एक रिश्ता जो मैंने बनाया या जो बना, शायद सबके लिए बन सकता है, मेरे लिए अकेला नहीं है, सबके लिए बन सकता है और बना हुआ है। वो रिश्ते को मैंने इतना एनकैश किया और इतना एंजॉय कर रहा हूं और करा है मैंने पास्ट में। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं जो कि मैं अपने रोटेरियन भाई जो वाराणसी से हैं और उनसे मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बार मेरे कलीग का फादर ही वाज ट्रैवलिंग अलोन टू केदारनाथ, तो शायद वहां से लौट के आए, तो वो हरिद्वार में आके जब स्टेशन पे आए तो उनका सामान उनके साथ में था, अकेले थे, और वो वहां पर उनको एक हार्ट अटैक आया और वो वहां गिर गए प्लेटफॉर्म के ऊपर ही। और जब एक अकेला आदमी एक प्लेटफॉर्म पे गिरा पड़ा होता है तो कुछ लोगों ने शायद देखा, जब बेहोश था तो शायद ज्यादा लोग नजदीक जाना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी हेल्प की, उनको उठाया और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो नियरेस्ट था रेलवे स्टेशन के पास, वहां उन्होंने उनको डाल दिया। उतने में उनको पॉकेट जब फरोली उनकी, तो उनके बेटे का नंबर उनके हाथ आ गया। तो उसका बेटा मेरे साथ काम करता था, मेरा एक बिजनेस चलाता हूं मैं चंडीगढ़ में, तो मेरे को उसका बेटा बोलता, सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को अभी भागना पड़ेगा हरिद्वार, मेरे फादर की ये इश्यूज हैं। मैं कहता, तेरे फादर को अगर हार्ट अटैक आया है तो तू जब तक पहुंचेगा चंडीगढ़ से हरिद्वार तो ये 3-4 घंटे तो आराम से लगेंगे, अगर तू 5 मिनट में भी निकलते हो तो। कहता हाँ सर 4-5 मिनट। का 4-5 घंटे तुम्हारे फादर की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, ये 4-5 घंटे हमें कैसे एड्रेस करें। कहता सर मुझे मालूम नहीं मैं कैसे करूं। तो मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी थी, उसमें मेरे कुछ दोस्त थे हरिद्वार के, ऋषिकेश के थे, मैंने दोनों को फोन मिलाया, उन दोनों ने इमीडिएटली विदिन 10 मिनट्स उनके फादर को वहां हॉस्पिटल में पहुंच के उनको वहां से पिकअप किया और एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां उनको फर्स्ट एड मिल गई और उनका इलाज शुरू हो गया। आई एम सो सॉरी, माय बैटरी सीम्स टू बी ऑफ। आप सब सुन पा रहे हैं साहब मुझको? बिल्कुल सुन पा रहे हैं संजीव जी। तो क्या हुआ, वो वहां जब तक पहुंचा तो उनके फादर को होश आ चुका था और वो वापस नॉर्मल कंडीशन में अपने बेटे से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। तो पूछने लगे कि कौन थे जो फरिश्ते, जो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ ऐसी बातें करके, क्योंकि एक बात ही ऐसी इमोशनल है। उन्होंने बोला कौन फरिश्ते थे, तो उनके बेटे ने बताया ऐसे ऐसे रोटरी क्लब के थे। तो मैं आज भी उन 2 या 3 लोगों से इतना अच्छा संबंध है मेरा, जो कि कभी भी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम कॉल आता है, या किसी भी, उन्हीं का ही नहीं, किसी भी रोटेरियन का कहीं से भी किसी भी कारण, तो हम लोग एक दूसरे को भाग के हेल्प करने के लिए भागते हैं। ये एक बहुत बड़ा, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम हिंदू हैं, फिर हम कुछ लोग सोचते हैं हम मिलिट्री मैन हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम डिफेंस के हैं,